हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 12.2 फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका a² + 8a + 16। ठीक है, अब इसके हमें क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। अब ये फैक्टर्स निकालने के लिए अब इसके जो है ये दो तरीके से हम जो है फैक्टर्स इस क्वेश्चन के हम दो तरीके से फैक्टर्स जो है निकाल सकते हैं। एक तरीका होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, और दूसरा तरीका होता है यूजिंग आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे पहले ज़रा हम जो है तीन आइडेंटिटीज़ इस एक्सरसाइज में हमारे तीन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करा जाएगा। तो इससे पहले हम ये लिख लेते हैं। एक आइडेंटिटी होती है हमारी a + b का होल स्क्वायर, जिसका फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। एक और आइडेंटिटी यूज़ होती है हमारी a - b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + b² - 2ab। और एक और होती है a² - b², जो कि ये होती है a + b और a - b। ठीक है, अब यहाँ पर पहला जो है पहला क्वेश्चन है a² + 8a + 16। इसको अब दो तरीके से हम जो है ये सॉल्व कर सकते हैं। अब पहले तरीके से हम देखते हैं कि मिडिल टर्म से कैसे स्प्लिट करते हैं। तो मिडिल टर्म से स्प्लिट करने के लिए यहाँ पर जो है तीन मेथड यूज़ कर रहे तीन स्टेप्स यूज़ करे जाते हैं। पहला, मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इन रफ। आप जाइए पहला टर्म और ये तीसरे टर्म का मल्टीप्लाई रफ में कर लीजिए। ठीक है, नाउ फाइंड आउट दी टू नंबर्स। और जो है हमें दो नंबर्स इस तरीके से जो है अपने मन में सोचो, सच डैट इस तरीके से द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उन दो नंबर का प्रोडक्ट वो बराबर होना चाहिए। जो हमने फर्स्ट और जो थर्ड टर्म का जो मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आया ना, वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन उस आंसर के बराबर होना चाहिए। एंड ऑल्सो द सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू नंबर्स इज़ इक्वल टू द मिडिल टर्म, कि उनका जो नंबर जो हमने दो जो हमने इमेजिन करे थे नंबर, उन दोनों का जो एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके जो बीच वाले जो ये टर्म है इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम पेयरिंग कर लेंगे और आपको टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे और उसके फैक्टर्स निकाल देंगे। अब जैसे ये है a² + 8a + 16, तो मैंने कहा पहला नंबर और जो है ये तीसरे नंबर को रफ में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आता है आपका 16a²। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर आपको हमें ढूंढने हैं जो प्लस जो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए हमारे पास में 16a² आ जाए, और प्लस करूँ उसमें या माइनस करूँ वो 8a बन जाए। ठीक है, तो हम लोग जो है 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 के टेबल में क्या 16 आता है, 1 के टेबल में 16 आता है, लेकिन कंडीशन जो है हमें दूसरी कंडीशन भी देखनी है, क्या वो 8a बन सकता है, मतलब कि उसको प्लस करके 1 और 16 को प्लस करके या माइनस करके 8a आ सकता है, नहीं आ सकता, तो वो नंबर हम नहीं लेंगे। अब 2 के टेबल में चेक करेंगे, 2 के टेबल में 16 आता है, जी हाँ आता है। 2 8 जा 16 आता है, प्लस माइनस करके 8 बन सकता है, नहीं बन सकता, तो 2 और 8 नंबर भी हम हटा देंगे। अगला नंबर हम ट्राई करेंगे 3 के टेबल में 16, बिल्कुल नहीं आता। 4 के टेबल में 16 आता है, जी हाँ आता है। 4 के टेबल में 4 4 जा 16, और 4 + 4, 4 + 4 क्या होता है 8 होता है। तो हमारा जो नंबर जो हमने लिया बिल्कुल सही लिया। अब इसके बाद क्या हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेयरिंग कर लेंगे। ये दो का पेयर, ये दो का पेयर, यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा a + 4। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा a + 4। तो a + 4 और ये यहाँ पे a + 4 तो a + 4 एक बार ही आ जाएगा, और रिमेनिंग को हम इधर लिख देंगे। तो ये सेम आ रहा है, तो a + 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसी को हम जो है दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी लगा कर। ठीक है, आइडेंटिटी लगा के मतलब a + b के होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, इसको इस फॉर्म में हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा। अब देखो a² + 8a + 16 है ना, तो a² को a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 16 है, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जो ये 8 है ना, 8a को हमें 2ab के फॉर्म में जो स्प्लिट करना है, तो यहाँ पर 2
ए हमने क्या माना है, ए है हमारे पास में ए, और बी कितना है हमारे पास, बी 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 को हमने 4 माना है। तो आप ये 2 ए बी की फॉर्म में चेंज हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी 8 आ रहा है। अब यहाँ पे एक ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a हमारा a है और b क्या 4 है, तो ये क्या बन गया a प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं और सॉरी ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगेगा वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। मैंने बताया पहले और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो 25। अब ऐसे दो नंबर्स दोनों जिनको मल्टीप्लाई करके 25 आ जाए और प्लस माइनस करके क्या आ जाए आपका माइनस का 10, तो 5 5 सा 25 होता है, और -5 और -5 अगर दो नंबर्स आप ले लेंगे तो -10 बन जाएगा। तो आपकी कंडीशन सही हो गई। फिर आप क्या कर लें, इसमें पेयरिंग कर लीजिए। यहाँ से p कॉमन आया, अंदर बच गया p-5, यहाँ से -5 कॉमन आया, अंदर बच गया फिर से p-5, p-5 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 का होल स्क्वायर। इसी को हम आइडेंटिटी के फॉर्म से भी कर सकते थे। अब यहाँ पे आइडेंटिटी हमारी यूज़ होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किस तरीके से यूज़ हो रही है, p स्क्वायर तो p का होल स्क्वायर कर दिया, 25 है 25 मतलब 5 का होल स्क्वायर। अब ये 10p है, 10p को 2ab के 2ab वाले फॉर्म में जो है ब्रेक कर सकते हैं। 10 को 2 लिख दिया, ठीक है, 10 की जगह पर यहाँ पे 2, a हमने क्या माना p और b क्या मान लिया हमने 5 माना था यहाँ पे 5 का स्क्वायर करके। तो ये 2ab और इनको मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे तो इसका इसी के बराबर आएगा। तो ये क्या हो गया आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a का मतलब p, b का मतलब 5, तो ये क्या हो जाएगा p-5 का स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूले में आपकी आइडेंटिटी यूज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। सेम चीज़ 25 और इनको मल्टीप्लाई कर दो रफ में, तो याद आता है 2 to 5। अब 2 to 5 है, ऐसे नंबर्स निकाल के देखिए 15 15 सा 2 to 5, और जब प्लस करेंगे तो ये 30m के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आप कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, कॉमन लेंगे तो यहाँ से 5m कॉमन आ गया, अंदर बच गया 5m प्लस 3, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, अंदर बच गया 5m प्लस 3। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट सेम आइडेंटिटी से कैसे होगा, मैं आपको जो है एक ही क्वेश्चन दो तरीके से बता रहा हूँ, जैसे आपके स्कूल में करवाया जाएगा आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। आंसर दोनों सही है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। 25m स्क्वायर को 5m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 30m को ब्रेक कर दो 2ab की फॉर्म में। 2 a कितना है हमारा, हमने a क्या माना ये 5m और b क्या माना 3, तो 2 इंटू 5m इंटू 3 30m आ रहा है, ठीक है, और हमने 2ab के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 49y स्क्वायर प्लस 84y प्लस 36z, सॉरी यहाँ YZ होगा क्वेश्चन में, 84YZ प्लस 30। अब इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। 49y स्क्वायर है तो इसको 7y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 36 आपको पता है 6z का होल स्क्वायर हो सकता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 6z का होल स्क्वायर। अब इसको 84 को ब्रेक कर लो, 2 इंटू a कितना है 7y और b कितना है आपका 6z। अब 2 7 ज़ा 14 6 ज़ा 84yz, तो ये तो अच्छे तरीके से ब्रेक हो गया। तो सेम a को मैंने 7b माना है और b को मैंने 6z माना है, तो आइडेंटिटी लगा रहे हो आप, तो आइडेंटिटी लगा के सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। इसको जो मिडिल टर्म से आप जो है कि स्प्लिट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर भी थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 है, 4 4 ज़ा 16 है, तो दो नंबर्स क्या हो गए 4 और 4
4 4 ज़ा 16 और -4 ले लोगे तो -8 हो जाएगा। आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आ रहा है 4x - 4 और यहाँ पे x - 4। अब यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, 4 को और कॉमन ले लूँगा तो अंदर बच जाएगा x - 1 और यहाँ पर भी x - 1, तो ये हो जाएगा 4x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मिडिल टर्म से, इसी से आइडेंटिटी से यूज़ करके देख लो। 4x² मतलब 2x का होल स्क्वायर, 4 है तो 2 स्क्वायर, मतलब a क्या हो गया आपका 2x, b क्या हो गया आपका 2। अब इसको ब्रेक करो 2ab में, तो -2 इंटू a 2x इंटू b 2, तो ये 8x के बराबर आ गया। तो यहाँ पे आइडेंटिटी हमारी यूज हो जाएगी a² + b² - 2ab, तो 2x a, b कितना था हमारा 2 माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा x - 1 के पूरा का होल स्क्वायर। अब ये 2 को बाहर ले लोगे, ये 2 को बाहर ले लोगे तो 2 का स्क्वायर में था तो 4x - 1 का होल स्क्वायर। आंसर हमेशा सेम ही आएंगे मिडिल टर्म वाले भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 121b² - 88bc + 16c। तो 121 आपको पता है 11 का होता है, तो 11b का होल स्क्वायर, 16 होता है 4c का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक कर लीजिए 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू 11b इंटू 4c, तो ये फार्मूला बन जाएगा a² - b², तो 11b - 4c का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है l + m का होल स्क्वायर -4lm। ठीक है, हिंट में बता रखा था, पहले हमको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर हमें a + b के होल स्क्वायर से पहले इसको खोलना पड़ेगा। तो हम a + b के होल स्क्वायर से इसे खोलेंगे, a² + b² + 2ab - 4lm। अब इसको क्या हो जाएगा +2lm - 4lm क्या होता है -2lm, तो l² + m² - 2lm, तो ये एक फार्मूला ऑलरेडी बन गया, अब इसमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। तो a² + b² - 2ab, तो ये क्या हो जाएगा l + m का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है a⁴ + 2a² b² + b⁴। तो a⁴ को मैं लिख सकता हूँ a² का होल स्क्वायर, b⁴ को b² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरा a क्या आ गया a², b क्या आ गया b²। अब इसे ब्रेक करते हैं हम 2ab, तो फार्मूला अगेन बन गया a² + b² + 2ab, तो ये हो जाएगा a² + b² का होल स्क्वायर, क्योंकि a और b क्या है मेरे a² और b²। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइजेशन, अगेन फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइजेशन के लिए यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ होगी इस पूरे इस सारे क्वेश्चंस में, a² - b², जो कि होती है a + b और a - b। अब 4p² - 9q का स्क्वायर, 4p² को 2p का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9q के स्क्वायर को -3q का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला हो गया a² - b², जो कि क्या होता है a + b और a - b, तो ये 2p + 3q 2p - 3q आइडेंटिटी हमारी यूज़ हो रही है। ठीक है, a² - b² = a + b a - b। नेक्स्ट है आपका 63a² - 112b²। अब 63 तो किसका स्क्वायर होता नहीं है और 112 भी नहीं होता, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आ रहा होगा यहाँ, तो यहाँ पर 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा 63 में से 7 कॉमन आया तो अंदर बच गया 9a², 112 में से 7 कॉमन आया तो अंदर बच गया 16b²। 9a² को 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे 4b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगेन फार्मूला बन जाएगा a² - b², तो a + b a - b। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में 49x² - 36, 49 को 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 36 को 6 का होल स्क्वायर, तो अगेन a² - b² की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये बन जाएगा 7x + 6 7x - 6। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 16x⁵ - 114x⁵। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, पहले कॉमन आप साइड कर लीजिए, कॉमन आ रहा है यहाँ पर x⁵ x⁵ कॉमन आ रहा है, तो x⁵ को आप अलग लो, अंदर क्या बच जाएगा 16x² - 114। 16x² क्या होता है 4x, 4 का स्क्वायर होता है, तो 4x का होल स्क्वायर माइनस
144 को 144 होता है आपका 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अंदर ब्रैकेट में 4x प्लस 12 और 4x माइनस 12, ये आपका रिमेनिंग आंसर हो गया। अब अगेन है आपके पास में l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी आपकी यूज़ होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a ये पूरा है और b ये पूरा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a मतलब l प्लस m प्लस b, तो प्लस b में क्या हो जाएगा आपका b मतलब l माइनस m, और दूसरा क्या होता है उसमें a प्लस बी और a माइनस बी मतलब a l प्लस m माइनस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का जो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होता है वो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कैंसिलेशंस होके ये बचता है आपका 2l इंटू 2m और ये रिमेनिंग आंसर आ जाएगा आपका 4lm। ओके, नेक्स्ट है आपका 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। अब 9x स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हो 3x वाई का होल स्क्वायर और 16 को -4 का स्क्वायर। फिर सेम आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी, तो 3x वाई माइनस 4 3x वाई प्लस 4। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ये तो पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन पा रहा, तो ये ऑलरेडी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या बन जाएगा आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब ये पूरा x माइनस वाई क्या हो गया, ए स्क्वायर, और z क्या हो गया आपका बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो ये a पूरा, तो x a प्लस बी, तो x माइनस वाई प्लस जेड ए आपका ये वाला फॉर्मूले में आ गया a प्लस बी वाले में, और a माइनस बी एक्स माइनस वाई और माइनस जेड, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर 25a स्क्वायर को 5a का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ओके, 2b है तो 4b स्क्वायर है तो इसको 2b का स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये 49 है तो 49 को 7c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये 28bc है, 28bc को किस तरीके से ब्रेक करो आप, 2 इंटू ये, इसे आप a मान लो और इसे आप b मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 7c इंटू 2b, तो 28bc हो जाएगा ये। अब यहाँ से आप जो है इनको जो है ब्रैकेट्स में डालो। अब ब्रैकेट में जैसे आप ये डालोगे, बाहर ऑलरेडी माइनस का साइन है तो अंदर सारे साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अंदर सारे साइन चेंज होने से ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अगेन ये क्या हो जाएगा 5a का स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी लिख दिया मैंने और a माइनस बी। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। मे भी शायद से एक बार में समझ में ना आए तो आप ये वीडियो 2-3 बार देखिए। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।